हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज के वीडियो में हम 10 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह 10 से संबंधित पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके से चेक कर सकते हैं। मैंने ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आईबीपीएस आदि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, आई फिल इन द ब्लैंक्स माई होमवर्क बाई द टाइम यू कैन। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मैंने क्या किया था, होमवर्क अपना कंप्लीट कर दिया था जब तुम वहाँ पे पहुँचे थे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 2 पास्ट का इवेंट है जो कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपको नियम जैसा पार्ट 1 में बताया था कि जो भी पहला इवेंट जो कंप्लीट होगा उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, और जो दूसरा इवेंट कंप्लीट होगा उसमें सिंपल पास्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मैंने क्या किया था, होमवर्क अपना कंप्लीट कर लिया था जब तुम वहाँ पे पहुँचे थे। इसका मतलब ये क्या है, दूसरा इवेंट है जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है, और पहला पास्ट इवेंट क्या है, ये वाला। तो नियम जैसा मैंने आपको बताया था कि जो पहला इवेंट जो कंप्लीट होगा उसके लिए हम लोग लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बाय द टाइम यू केम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नियम के हिसाब से ये दूसरा इवेंट है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिंपल पास्ट, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस को यहाँ पे उपयोग किया गया है, और यहाँ पे उपयोग किया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस को। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ही फिल इन द ब्लैंक्स हिज बुक सिंस मॉर्निंग। अगर आपने मेरा पहला पार्ट देखा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, सिंस। तो मैंने आपको क्या बताया था, सिंस या फोर यहाँ पे रहे और उसके साथ अगर टाइम दिया हो तो क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम के बदले यहाँ पे मॉर्निंग है। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट हो, 7 PM, 8 PM, ये क्या करता है, सब टाइम को बोध कराता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोगों को क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ही हैज़ बीन रीडिंग हिज बुक सिंस मॉर्निंग। अब अगला क्वेश्चन है, ही फिल इन द ब्लैंक्स ऑलरेडी फिल इन द ब्लैंक्स हर लंच व्हेन आई कॉल्ड हर। इसका मतलब क्या है, उसने अपना लंच कंप्लीट कर लिया था जब मैंने उसको बुलाया था। तो इसमें क्या है, 2 पास्ट के इवेंट हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला इवेंट क्या है कि वो ऑलरेडी अपना लंच को कंप्लीट कर लिया था, और दूसरा इवेंट क्या है पास्ट का, कि मैंने उसको कॉल किया था। तो जैसा मैंने आपको नियम बताया था, दूसरा जो कंडीशन रहेगा यानी जो दूसरा इवेंट रहेगा पास्ट में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पास्ट लगाएंगे। ये हो गया आई कॉल्ड हर। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा, सी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हर लंच व्हेन आई कॉल्ड हर। अब अगला क्वेश्चन है, दे फिल इन द ब्लैंक्स दिस मूवी बिफोर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पास्ट का एक्शन है लेकिन इसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में भी है। तो नियम होगा इसका, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, दे हैव वॉच्ड दिस मूवी बिफोर। अब यहाँ पे दिया हुआ है द सन राइज का लगाना है टेंस में, क्या होगा यहाँ पे, बिफोर वी स्टार्टेड द ट्रैक। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 पास्ट का इवेंट है, एक ये है और एक ये है। तो जो पहला इवेंट कंप्लीट होगा वहाँ पे हमें क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट लगाना है, और जो दूसरा इवेंट होगा वहाँ पे सिंपल पास्ट लगाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी वी स्टार्टेड द ट्रैक, ये सिंपल पास्ट में सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा, द सन हैड राइजन बिफोर वी स्टार्टेड द ट्रैक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी फिल इन द ब्लैंक्स हर लास्ट वीक एट द मार्केट। इसका मतलब है कि हम लोगों ने उसे मार्केट में देखा था लास्ट वीक। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पास्ट में जो है ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग सिंपल पास्ट जो है वो लगाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, वी सॉ हर लास्ट वीक एट द मार्केट। ये क्या होता है देख लेते हैं, सी होता है, सॉ होता है और सीन होता है। तो जब भी हम लोग पास्ट इंडिफिनिट यूज करते हैं तो क्या लगाते हैं, वर्ब टू लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सी टू फिनिश द वर्क बाय टुमारो। इसका मतलब क्या है, वह कोशिश करेगी अपना जो काम है कंप्लीट करने का, कब, अगला दिन तक। इससे क्या पता चल रहा है हम लोगों को सेंटेंस से, ये फ्यूचर का बोध करा रहा है। तो जब भी फ्यूचर का बोध कराएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे।
तो इसका आंसर हो जाएगा शी विल ट्राई टू फिनिश द वर्क बाय टुमारो। अब अगला प्रश्न है इफ़ इट रेन्स टुमारो वी फिल इन द ब्लैंक्स एट होम। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब इफ़ लगा हो तो ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया होगा तो अगला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल फ्यूचर में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे एट होम। अब अगला प्रश्न है रमेश फिल इन द ब्लैंक्स फॉर जॉब सिंस ही ग्रेजुएटेड। तो इससे क्या हो रहा है, पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है, इसका बोध हो रहा है। तो जब भी ऐसा हो तो हमें क्या करना है, हमें लगाना है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ जॉब सिंस ही ग्रेजुएटेड। अगला प्रश्न है ही फिल इन द ब्लैंक्स हिंदी फॉर 4 ईयर्स नाउ। इसका मतलब क्या है, वो 4 साल से हिंदी सीख रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी 4 दिया हो या फिर क्या दिया हो, सिंस दिया हो और उसके साथ कोई टाइम का बोध कराता हो, यहाँ पे क्या है 4 ईयर्स, ये टाइम का बोध करा रहा है, तो हमें यहाँ पे जो भी उपयोग करना है वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ही हैज़ बीन लर्निंग हिंदी फॉर 4 ईयर्स नाउ। अब यहाँ पर है व्हेन आई कॉल्ड हिम ही फिल इन द ब्लैंक्स टीवी। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 एक्शन चल रहा है। पहला एक्शन क्या है, आई कॉल्ड हिम, और दूसरा क्या है, वो टीवी देख रहा था। तो इसका नियम क्या कहता है कि जो पहला एक्शन होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा और जो दूसरा एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। तो इसमें पहला एक्शन क्या था कि वह टीवी देख रहा था और दूसरा एक्शन क्या था कि जब मैंने उसे कॉल किया। तो ये ऑलरेडी सिंपल पास्ट में दिया हुआ है, तो नियम के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वॉज वॉचिंग टीवी। अब अगला प्रश्न है द बेबी फिल इन द ब्लैंक्स अस्लीप बिफोर 9 PM लास्ट नाइट। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, लास्ट दिया हुआ है, लास्ट के साथ अगर कोई टाइम लगा हो तो यहाँ पे क्या नाइट है, यहाँ पे नाइट रहता, मॉर्निंग रहता, नून रहता, कुछ भी रहता, तो क्या होता है, इसका नियम होता है कि वो सिंपल पास्ट में बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, द बेबी फेल अस्लीप बिफोर 9 PM लास्ट नाइट। तो इसका भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। वर्ब क्या होता है, पहला होता है फॉल, फिर होता है फेल और फिर होता है फॉल इन। तो वर्ब 2 हमें लगाना है सिंपल पास्ट के लिए, तो ये हो जाएगा फेल। अब अगला प्रश्न है सी फिल इन द ब्लैंक्स टू द ऑफिस एवरी डे। तो ये क्या होता है, वह ऑफिस जाती है रोज। ये क्या बता रहा है, हमें हैबिचुअल हैबिट का बोध करा रहा है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस सेंटेंस से हैबिचुअल हैबिट का बोध हो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी गोज टू द ऑफिस एवरी डे। अब अगला प्रश्न है आई फिल इन द ब्लैंक्स अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स व्हेन आई वाज इन कॉलेज। इसका मतलब क्या है, मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए थे जब मैं कॉलेज में था। तो जब मैं कॉलेज में था इसका मतलब क्या है, ये पास्ट का बोध करा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स व्हेन आई वाज इन कॉलेज। अब अगला प्रश्न है ही फिल इन द ब्लैंक्स टू इंडिया मेनी टाइम्स बिफोर। तो जैसा मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया था कि जब सेंटेंस से पता चले कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ था और कई बार हो चुका है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, तो इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना होगा। तो यहाँ पे क्या है, वह इंडिया हमेशा जाता है, ये पास्ट में भी हो गया है, प्रेजेंट में भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ही हैज़ गॉन टू इंडिया मेनी टाइम्स बिफोर। अब अगला प्रश्न है द बस फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर ही रीच द बस स्टैंड। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 एक्शन है। पहला क्या है, जो बस है वो चली गई थी और वो कब गया था, जब वो बस स्टैंड पहुँचा था। इसमें 2 एक्शन है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है, इसका आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट में बताना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं इस तरह का क्वेश्चन आपको और भी मिलता रहे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।